हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज हम पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स का लास्ट टॉपिक हमारा चला हुआ है। उसी टॉपिक के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम आज का जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे भी, टॉपिक लास्ट वाले जो भी थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अभी, सुजुकी लिमिटेड इशूड Suzuki Limited invite an application issued a prospectus inviting application of 60,000 shares 10 each at a premium of 30%। तो 60,000 शेयर इशू कर रही है अभी, 10 each 30% प्रीमियम नहीं, 3 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, 3.5 on application, 5.5 on allotment, 2 on first call and 2 and final call। यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2.5 plus 3। The application received for 95,000 shares and 95,000 shares was made pro rata applicants of the 80,000 share। और pro rata allotment जो दिया गया है, जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं, किसको अलॉट कर दिए गए, 80,000 एप्लीकेंट्स को। जो 80,000 एप्लीकेंट्स उनको 60,000 शेयर्स दे दिए गए एंड रिमेनिंग शेयर्स क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए भी। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन में कहा, एक्स होम द होल्डर ऑफ 1500 शेयर्स, जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट दो चीज पे नहीं करी एंड हिज शेयर इज फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके बाद कहता है व्हाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर्स फेल टू पे द कॉल्स मनी। तो यहाँ पे उसने क्या, दोनों कॉल्स दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल उसने पे नहीं की भी। उसके बाद जो हमारे पास क्या कहता है, रीइशू आउट ऑफ दीज शेयर्स reissue 3,000 shares were reissued at the rate of 8.5 as fully paid up wise all shares include। यहाँ पे जो शेयर्स थे इनमें 3,000 शेयर्स जो हमने रीइशू कर दिए, किसमें 8.5 एज फुली पेड में, 10 का मानते हुए 8.5 रुपए में बेच रहे हैं। और इसमें क्या है, वाई के सारे शेयर जो है इंक्लूड है भी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा भी। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज फिर हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग कहां से होगी भी क्वेश्चन की। नॉर्मली जो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे कंप्लीटेड। बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री हमारी यही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट हमारा रिसीव हो जाना चाहिए। तो अमाउंट देखिए कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 95,000 है, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो 95 एप्लीकेशन है, 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3,32,500। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, हम इसी से अमाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे भी किसमें, शेयर कैपिटल में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री बनेगी भी। अब यहाँ पे देखिए आप, जो अमाउंट है वो हमें सारा ही एडजस्ट करना होता है। 3,32,500 यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लग गई थी भैया। यहाँ पे देखिए हम कॉलम के हिसाब से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 60,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं हम। 3.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 35,210। तो 2,10,000 यहाँ पे आ जाते हैं। और जो शेयर रिजेक्ट कर देंगे उनको क्या करोगे आप, अमाउंट रिफंड कर दोगे। रिजेक्ट कितने शेयर किए गए हैं, 15,000 शेयर। तो यहाँ पे 15,000 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसके साथ 3.5 के साथ भी, तो कितना हो जाएगा 45,52,500। और उसके बाद जो अमाउंट एक्स्ट्रा बचेगा वो कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट में। नॉर्मल क्वेश्चन चला हुआ अभी तक, तो शेयर अलॉटमेंट में देखिए कितना अमाउंट जाएगा। यहाँ पे जो ये बड़ा ग्रुप है 80-60 वाला, तो यहाँ पे 20,000 जो एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस रिसीव हुए हैं और 3.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस यहाँ पे हमें रिसीव हुआ, वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 60,000 मल्टीप्लाई 5.5 कितना होता है, 330, यानी कि 70,000 आपके जो इजिली एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए, इसको एक बार टोटल मैच करके देख लेते हैं, बैलेंस हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इनका जोड़ हो गया 122, 322। ठीक है, ये हमारा टोटल मैच हो जाता है। तो ऑल द एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड, ये हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद कहां जाओगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है अलॉटमेंट
ड्यू करने का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। साथ में यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या है भी, प्रीमियम है। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो साथ में क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर भी। अब देखिए अलॉटमेंट कितने की ड्यू करते हैं। अब अलॉटमेंट नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम 60,000 इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितनी है 5.5, तो कितना हो जाएगा 330। इसमें से शेयर कैपिटल कितने है, शेयर कैपिटल हमारे पास है 2.5, तो 60 मल्टीप्लाई 2.5 कितना हो जाएगा 210। एंड हमारे पास जो प्रीमियम है वो कितना है 3, तो 60 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा 180। 180 का है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 330, 2.5 के साथ नहीं 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150 आएगा भाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 150। क्लियर। उसके बाद देखिए अमाउंट रिसीव कर लीजिएगा अलॉटमेंट का, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एंट्री होती है सबसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट में कितना अमाउंट हमारा रिसीव हो जाना चाहिए भाई। अब नॉर्मली अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ड्यू की थी अलॉटमेंट 3,30,000, ठीक है। उसमें से क्या है जो 70,000 थे एक्सेस मनी, ये ऑलरेडी रिसीव है, ये तो हमारी रिपीट नहीं होगी, ये हमारी रिसीव नहीं होगी। तो कितने रिसीव होने चाहिए 260। अगर कोई एरर और एक्स्ट्रा ना हो तो कितने रिसीव हो गए 260। बट यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स द होल्डर ऑफ 1500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट। अब उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी थी। अब वो होल्डर ऑफ 1500 शेयर्स है और वो किस ग्रुप से होगा भी, एक ही ग्रुप हमारे पास 60 और 80। अगर उसको 1500 अलॉट किए गए हैं तो उसने अप्लाई तो एक्स्ट्रा किए होंगे, तो वही हमारा कल वाले टॉपिक की तरह एक बार निकाल लीजिए, इसके अप्लाइड शेयर निकाल लीजिए। जो गिवन है 1500 मल्टीप्लाई अप्लाइड निकालने तो रिलेटेड ग्रुप के अप्लाइड ऊपर रखो, तो रिलेटेड ग्रुप में कितने अप्लाई थे टोटल 80,000, और नीचे क्या रखोगे भी अलॉटेड, यानी जो चीज आपको निकालने ऊपर रखोगे, जो गिवन है वो नीचे रखोगे। तो कर लीजिए भी इसको डिवाइड, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे आ जाता है 25 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 शेयर्स। तो इन्होंने कितने शेयर अप्लाई किए हुए 2000 शेयर्स अप्लाई कर रहा है। अब देखिए इसका वो जो नोट हम बनाते हैं, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एक्स के लिए स्पेशल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नोट नंबर 1 ये हमारा हो गया। सेकंड ये देखिए एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होगी, यहाँ पे 2000 शेयर्स थे इसके पास, अप्लाई किए थे इसने 3.5 की इसकी एप्लीकेशन मनी थी, तो यहाँ पे 7000 जो शेयर अमाउंट है इसका रिसीव हुआ अभी। उसके बाद हम इसको शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो इसको शेयर अलॉट किए हैं वो सिर्फ 1500 अलॉट किया, मल्टीप्लाई करोगे 3.5 के साथ तो क्या आ जाएगा 5250। तो कितनी एक्सेस मनी आई है अभी यहाँ पे इस केस में इसकी 0 5 7 एंड 1, तो 1750 ये हमारी इसकी एक्सेस मनी आई थी। क्लियर। अब जब हमने इससे अलॉटमेंट ड्यू की भी, अलॉटमेंट ड्यू जब हम एक्स से अलॉटमेंट मांगेंगे तो अलॉटमेंट कितने में मांगेंगे 1500 शेयर्स को, और अलॉटमेंट है कितने की 5.5 की, तो मल्टीप्लाई करिए भी कितना हो जाएगा 75 8250। अब ये कहते हैं इतना तो हमने इसको अलॉटमेंट ड्यू किया, अब ये कहता है 1750, यानी कि ये अमाउंट तो मेरा ऑलरेडी एक्सेस मनी में रिसीव हो चुका है, तो कितने और बचे 20 के देने, ये बच जाते हैं 6500। ये अमाउंट जो है हमें रिसीव नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एरर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर्स ऑन अलॉटमेंट। तो अब देखिए 260 तो हमारे ऑलरेडी रिसीव हो रहे थे, अब उसमें से भी कितने ने आए भी 6500, तो इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2,53,500। समझ में आया ये कहां से आया, ये हमारा 260 माइनस ये जो 6500 है, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हमारे पास आ जाएगा 2,53,500। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप बचता है वो कौन सा बचेगा, फर्स्ट कॉल का थर्ड स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू से कैपिटल अमाउंट। देखिए फर्स्ट अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 60,000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज पर शेयर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा भाई।
क्लियर है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद अब हमारा जो स्टेप आता है नेक्स्ट वो आता है पेमेंट रिसीव करने का। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू से फर्स्ट कॉल। एंट्रियां अभी तक सारी याद हो चुकी होंगी, इसलिए एंट्रियां बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू से फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट रिसीव होगा, अभी हमने ड्यू किया है 120। अब इसमें से एरर किसकी है वो देख लीजिए। यहाँ पे एरर बनेगी भी, एक है एक्स की एरर। इसके पास कितने शेयर्स हैं 1500। 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई, तो 1500 मल्टीप्लाई 2, तो 3000 रुपए तो यहाँ पे एक्स पे नहीं कर रहा है अभी। और सेकंड और किसकी एरर है यहाँ पे, वाई द होल्डर ऑफ 2400। अब वाई की जो एरर है, क्योंकि उसने भी दोनों कॉल्स ने दिया तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 4800 रुपए की एरर इसकी है अभी। तो टोटल एरर कितनी हो जाती है 7800 रुपए, समझे। तो टोटल एरर कितने हुए हमारे पास 7800 रुपए। 7800 में से अब देखिए आने कितने चाहिए थे 120, ड्यू किए ना 120। 120 में से माइनस करोगे आप ये 7800, तो कितना बचेगा 1,12,200, 1,12,200, ये हमारा अमाउंट बच जाएगा अभी। क्लियर है, ये है हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाती है। ये एरर हमने निकाल के दिखाई है भी यहाँ पे अलग अलग। उसके बाद हम क्या करेंगे फाइनल। अब ये बोल रहा है कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, इसके शेयर फॉरफिट करिए भी पहले, तो इसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर रिसीव नहीं हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे था, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट कितनी आ रहा है सभी 6500 की, जबकि प्रीमियम कितना बनता है 1500 गुणा 3 4500 बनता है, तो उससे ज्यादा की यार है। इसका मतलब प्रीमियम जो है वो सारा का सारा रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करोगे डेबिट कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितना है यहाँ पे 3.5, यहां तक है 2.5 होगा 6 और 2 8 रुपीज है जो कॉल्ड अप है अभी, तो 15 8 जा कितना आ जाएगा 120, ठीक है 120 नहीं ओनली 12,000 भी। और जो प्रीमियम हो कितना रिसीव हुआ 3 रुपीज पर शेयर, तो 4,500। उसके बाद एरर देख लीजिए किस किस की है। फर्स्ट एरर किसकी थी शेयर अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पे कितनी एरर थी भी हमने यहाँ पे निकाल रखी है पहले। ये हमारी 6500 रुपए की एरर है जो नहीं आई थी। उसके बाद क्या है फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल पे किसकी एरर थी भी, फर्स्ट कॉल पे देखिए हमारे जो एरर थी एक्स की वो थी 3000, तो 3000 की एरर हमारे पास ये हो जाती है। बाकी जो अमाउंट रिसीव हो वो कहाँ डालेंगे हम, शेयर फॉरफीचर में डाल दिया जाएगा अभी। तो शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाना चाहिए आपके पास, तो शेयर फॉरफीचर में हमारे पास जाएगा अभी जो भी इनका डिफरेंस आएगा, या तो डिफरेंस निकाल लो या फिर रिसीव देख लीजिए। यहाँ पे रिसीव कितना हुआ था ओनली स्टार्टिंग में 7000, इसके अलावा तो कुछ रिसीव ही नहीं हुआ एक्स से, ये 7000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा फॉरफीचर के बैलेंस में, ठीक है किसका एक्स का। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है अभी। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे भी। अभी फाइनल कॉल जब आप ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए यहाँ पे। अब जो फाइनल कॉल है हमारे पास वही 60,000 शेयर है मल्टीप्लाई 2 यानी 120, जो हमने ड्यू किया वो 120 की ड्यू की है। और उसके बाद रिसीव कितनी होगी वो देख लीजिए। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल देखिए भी रिसीव कितने की होगी। अब फाइनल कॉल पे भी एरर जो है वो किसकी है, एक मिनट देखिए भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो फॉरफिटेड शेयर है फर्स्ट कॉल के बाद रीइश्यू नहीं किया गया, तो यहाँ पे जो ड्यू करने हैं वो 16 ड्यू करने हैं। वो कितने ड्यू करने हैं हमने ओनली 58,500 मल्टीप्लाई 2, क्यों करने हैं अभी, क्योंकि 60,000 में से 1500 शेयर जो वो फॉरफिट कर चुके हैं, इसलिए उनसे तो फाइनल कॉल मांगी नहीं जाएगी। अब कितने से मांगी जाएगी, सिर्फ 58,500, तो कितना हो जाता है 1,17,000 भी 1,17,000। अब यहाँ पे एरर कितनी है, सिर्फ एक की एरर है 2400 वाले की, मल्टीप्लाई 2 तो 4,800 4800 रुपए की एरर है भी। तो 1,17 में से अगर 4800 माइनस करोगे तो अमाउंट तो उतना ही बचेगा जितना पहले आया था 1,12,200। कितना अमाउंट आया भी 1,12,200, ये अमाउंट है हमारा किस पे आ गया भी
फाइनल कॉल पे। उसके बाद क्या कहता है, हिज शेयर आल्सो फॉरफिटेड, वाई के शेयर भी फॉरफिट कर लीजिए भी। और वाई के शेयर जब आप फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करने हैं 2400, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप हो चुका है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24,000। प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे एरर है वाई की कॉल्स के ऊपर, तो कॉल्स के ऊपर तो कोई प्रीमियम था नहीं, इसलिए प्रीमियम क्या हो चुका है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उसकी एंट्री नहीं करनी है। एरर किसकी है अभी, टू से फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल की एरर है और किसकी एरर है, फाइनल कॉल की एरर है अभी। टू से फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल की एरर से हमारे पास वहां हमने कैलकुलेट की थी वो 4800 रुपए है, और फाइनल कॉल की भी कितनी है 4800 रुपए अभी। टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो बैलेंस रिसीव हुआ वो कहाँ लिखोगे, फॉर फ्यूचर में भी, तो फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आ जाना चाहिए, इसमें से माइनस कर लीजिए 24,000 में से 9600, हमारे पास 14,400, ये हमारा अमाउंट आ गया अभी इसमें फॉर फ्यूचर में। उसके बाद क्या होगा, कहता आउट ऑफ दीज, इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स में से 3000 शेयर्स जो रीइश्यू कर दिए गए, कितने रीइश्यू कर दिए गए 3000, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, लॉस तो हुआ है अभी, वहां पे 8.5 में हमने रीइश्यू किए हैं, जबकि शेयर कितने का है 10 का, तो यहाँ पे लॉस तो हुआ है, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट डेबिट होगा अभी, नंबर ऑफ शेयर फॉर रीइश्यू 3000 मल्टीप्लाई इश्यूड प्राइस 8.5 है, तो कितना हो जाएगा अभी, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 25, 25,500, ठीक है। उसके बाद भी फॉरफिट में कितना आएगा, 3000 मल्टीप्लाई 1.5, तो कितना हो जाएगा अभी 4500, और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा फिर 3000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 की है या पेड अप वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 30, ये हमने रीइश्यू भी कर दिया अभी, क्लियर है। ये हमारा फॉर फ्यूचर बैलेंस है जो हमने यूज किया यहाँ पे। अब लास्ट एंट्री जो हमारी बचती है वो क्या बचती है अभी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है लास्ट के केस में अभी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आपका आना चाहिए भी ट्रांसफर होके। अब देखिए हमारे यहाँ पे जाता है भी फॉरफिचर का बैलेंस, जो बचेगा, जो रीइश्यू किए हुए हैं उन पे जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो इसमें ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रीइश्यू किए गए वो 3000 शेयर रीइश्यू किए गए, वाई के तो सारे इंक्लूड हैं, एक्स के सारे नहीं है। वाई के सारे का मतलब क्या है, वाई स्कॉल का मतलब ये है कि 2400 शेयर तो इसमें से वाई के रीइश्यू कर दिए गए, जबकि जो 600 शेयर है वो किसके हैं, एक्स के रीइश्यू करे गए हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो एक्स का हमारे पास या वाई का जो फॉरफ्यूचर बैलेंस है वो कितना है अभी, वो हमारे पास 14,400 है, ये हमारा वाई का फॉरफ्यूचर का बैलेंस है अभी, ठीक है। ये तो हम सारा का सारा यूज करेंगे, यूजेबल है क्योंकि इसके तो सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। जबकि जो बचा एक्स, एक्स का जो फॉरफ्यूचर बैलेंस था वो था हमारे पास 7,000, ठीक है। और ये 7,000 जो था ये कितने शेयर्स के लिए था, 1500 शेयर्स के लिए था अभी। और हमने एक्स के कितने शेयर रीइश्यू किए हैं वो देख लीजिए, 3000 में से 2400 अगर ये हो जाते हैं तो एक्स के बचते सिर्फ 600 शेयर, तो एक्स के कितने रीइश्यू करें अभी 600। अब देखिए इसके हिस्से का फॉरफ्यूचर बैलेंस कितना आता है 1400, तो ये आ जाएगा अभी 2800 रुपए। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस है जो हम यूज कर सकते हैं, 14,400 वाई के और 2800 रुपए किसके भी, एक्स के। तो इसको जोड़ लीजिए, जो हमारे पास यूजेबल अमाउंट है 17,200, 17,500 और 200 जो है वो हमारे पास यूजेबल अमाउंट है जो यूज कर सकते हैं। तो फिर हमने उसमें से यूज कितना किया अभी, सिर्फ 4500, वो माइनस कर दीजिए भी 0,072, तो हमारे पास 12,700, ये हमारे पास फाइनली बैलेंस बचा भी, जो कहां पे चला गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन भी, ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम प्रोराटा बेसिस भी दिया गया था अभी। तो देखिए क्वेश्चन में और कुछ ऐसी चीज हो जो क्लियर, जो पिछले क्वेश्चन से उनसे अलग क्या आया,
अप्लाई अलॉटेड का मैटर अलग है। अप्लाइड दिए गए हैं और एरर है तो उसके अलॉटेड जरूर निकाल लीजिए, अलॉटेड दिए गए हैं तो अप्लाइड जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, जिसकी एरर से अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट पे या जहां तक भी आपका अमाउंट एडजस्ट हुआ है उसका ये नोट कन्फर्म है भी बनेगा। उसकी अप्लाइड कितने थे, एप्लीकेशन मनी कितनी है, उसको शेयर कितने अलॉट किए गए, उसकी एक्सेस मनी कितनी है, उसके बाद उसका जो ड्यू अमाउंट है उसमें से एक्सेस मनी माइनस करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि एरर्स कितनी थी। ठीक है, फर्स्ट कॉल नॉर्मली जाती है, उसके बाद फॉरफिट करना है। फॉरफिट करने के बाद ये चीज ध्यान रखने की जितने शेयर फॉरफिट हो जाते हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट कॉल नहीं ड्यू कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस करेंगे। 60 था तो यहाँ पे जो कॉल है वो कितने गई, 58,500 ओनली। ठीक है, फिर इनको फॉरफिट किया, जब रीइश्यू किया, जब बात ऐसी आ जाए कि किसी एक शेयर होल्डर के सारे रीइश्यू कर दिए गए, दूसरे के नहीं किए गए, तो जिसके सारे शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं उसका सारा फॉरफिचर का बैलेंस यूजेबल होता है। जिसके कुछ ही शेयर्स यूज किए गए तो पहले उनका फॉरफिचर का बैलेंस निकालेंगे, फिर उसको ऐड करके हम क्या जो यूज्ड अमाउंट है वो माइनस करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन भी। अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे भी, आपके पास जो शेयर कैपिटल है वो 60,000 शेयर्स की थी, 60 में से हम फॉरफिट कर चुके थे, यहाँ पे कितने 1500 एक जगह फॉरफिट किए, इसके बाद 2400 फिर फॉरफिट करें, 3000 जिसमें से रीइश्यू कर चुके हैं, तो ये तो रीइश्यू हो ही चुके हैं, तो जो हमारे पास बैलेंस बच गया जो फॉरफिट कर चुके हैं उनका क्या यूज करोगे, फॉरफिचर का बैलेंस। वो बाकी सारी कैपिटल फुली पेड अप है, जो हमारे रीइश्यू हुए बिना बच गए, जैसे 900 शेयर बच जाते हैं तो उनका जो भी बैलेंस होगा वो ऐड कर दोगे फॉरफिचर। ठीक है, तो ठीक है भी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इस चैप्टर से हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।